बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभार यूनिवर्सिटी वाले सवाल परसेंटेज में देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हमने करना क्या है। पहली बात है, आपने घबराना नहीं है। पहले आपने उसी तरह टेबल बनाना है, डिजीज, नॉन डिजीज, पॉजिटिव, नेगेटिव। डब्बे तो बना सकते हैं ABCD, दैट्स फाइन। सिनेरियो पे गौर करें, वो कहता है टोटल पॉपुलेशन 80,000 है। इसका मतलब है टोटल पॉपुलेशन को N से डिनोट करते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D। चारों डब्बों में 80,000 है, ठीक है। N कितना 8,000, नॉट 80,000, सॉरी 8,000 है टोटल पॉपुलेशन, N है सब डब्बों में। अब हमारे पास अभी तक किसी डब्बे में कोई रकम, कोई चीज मौजूद नहीं, प्रेजेंट नहीं है। अब आगे उसने फरमाया जी प्रेवलेंस 4% है, सेंसिटिविटी 90% है, स्पेसिफिसिटी 80% है। अब टेबल बनाएं। अब आपके दिमाग में आएगा जी ये क्या हो गया, 8,000 कैसे फिट करें? तो प्रेवलेंस से स्टार्ट करें। प्रेवलेंस उसने खुद बताया है 4% है। आप अब गौर करें, टेबल आपके पास बना हुआ है। प्रेवलेंस का मतलब ये है दोज हु आर डिजीज। प्रेवलेंस आप कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिजीज को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं ना, तो इसका मतलब प्रेवलेंस के फार्मूला अगर आप गौर करें, A प्लस C ओवर N आ जाता है। N टोटल पॉपुलेशन है, A प्लस C जो कि आपके डिजीज लोग हैं। अब परसेंटेज उसने दी हुई है, वो 4% है। अब अगर ये 4% हैं हमारे पास, तो आप इस तरह लिख दें A प्लस C ओवर N इज इक्वल टू 4%। फार्मूला आपने लगा दिया। अब आपने क्या करना है, A प्लस C हमारे पास नहीं है जी, बड़े मजबूर हैं हम। N क्या है 8,000, N 8,000 है ना, वो आपने डिवाइड कर दिया। अब आपने परसेंटेज हटाई तो नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 ओवर 100 आ जाएगा। मैथ का असूल ये है कि जब 8,000 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर आप कंफ्यूज हो गए जी 4 ओवर 100 कहां से आया। देखिए उसने प्रेवलेंस दी हुई है 4%। A प्लस C ओवर N हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास A प्लस C नहीं है, N है 8,000। जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 8,000 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपने कैलकुलेट किया जी A प्लस C 320 हमारे पास आ गया है। अब अगला सवाल ये जी B प्लस D क्या होगा। जाहिर है 8,000 की पॉपुलेशन में 320 बीमार हैं, तो आप 8,000 में से बीमार माइनस करेंगे तो जो नहीं है बीमार वो भी आ जाएंगे। तो 8,000 से आपने 320 माइनस किया तो नॉन डिजीज आ गए। अब एक मसला आपका हल हो गया जी, डिजीज और नॉन डिजीज आपने लिख लिया। चले इतना पता चल गया कि A प्लस C में 320 आएगा, B प्लस D में 7,680 आएगा। अब सेंसिटिविटी का, अब प्रेवलेंस का लगा लिया, अब सेंसिटिविटी का फार्मूला लगाएं। देखिए सेंसिटिविटी का फार्मूला लगाएंगे तो A तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या है, A ओवर A प्लस C। अब आगे आप मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे कि परसेंटेज उसमें दी हुई है। ये मैंने जैसे कैलकुलेट किया, A ओवर A प्लस C 90% है। अब A हमारे पास नहीं है, A प्लस C 320 है, वो तो हमारे पास है। 90 का परसेंटेज हटाएंगे तो 90 ओवर 100 आ जाएगा, 320 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जी A आ गया 288। अब गौर करें कि आपके पास जितने भी डिजीज हैं, A हमारे पास आ गया 288। तो डिजीज तो A प्लस C है, तो जाहिर है आपने टोटल डिजीज से A माइनस किया तो C आ गया, 32 आ गया। इन दोनों को जमा करें 320 आपका आंसर है ना। चलें एक मसला हल हो गया। अब स्पेसिफिसिटी का फार्मूला लगाएं। स्पेसिफिसिटी है जी 80%, D ओवर B प्लस D है। हमारे पास D कोई नहीं है, B प्लस D हमारे पास है क्योंकि हमने उधर से निकाला था। तो आप 80% का आप परसेंटेज हटाएंगे, 80 ओवर 100 आ जाएगा। 7,680 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें आपने 80 ओवर 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा जब 7,680, तो हमारा आंसर आएगा 6,936। ये हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। अब डी हमारे पास आ गया, आपने कहा नॉन डिजीज में से ट्रू नेगेटिव इतने हैं, तो जाहिर है आप नॉन डिजीज से डी माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा। अब रिमेनिंग बच्चे सोच रहे हैं व्हाट इज रिमेनिंग। सिंपल सी बात है, 7,680 नॉन डिजीज हैं, उनमें से ट्रू पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता चल गया। तो जाहिर है अब आपने निकालने हैं बी, तो इसमें से माइनस करेंगे ये आ जाएंगे। अब आप जब इन दोनों को प्लस करें 320 आना चाहिए, इन दोनों को प्लस करें 7,680 आना चाहिए, या आ गया है। क्यों कि ये ट्रू है, फॉल्स भी तो होते हैं ना। आपने टेबल इस तरह बनाना है। परसेंटेज का सवाल आ गया, पहले प्रेवलेंस कैलकुलेट करनी है, प्रेवलेंस के बाद आपको A प्लस C और B प्लस D का पता चल जाएगा। देन आपने आगे प्रोसीड करना है कि सेंसिटिविटी का फार्मूला लगाना है, स्पेसिफिसिटी का लगाना है, और आपके पास A आपने कैलकुलेट किया ना सेंसिटिविटी से, तो ऑटोमेटिकली C कैलकुलेट हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे। आपने D कैलकुलेट किया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो B भी आ जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।